राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनते हैं शीतलाष्टमी की व्रत कथा। हिंदू धर्म में अनेक व्रत और पर्व मनाए जाते हैं जिनका संबंध केवल धार्मिक आस्था से नहीं बल्कि स्वास्थ्य, प्रकृति और सामाजिक जीवन से भी होता है। इन्हीं महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है शीतलाष्टमी। यह पर्व विशेष रूप से माता शीतला की पूजा के लिए मनाया जाता है। माता शीतला को रोगों से रक्षा करने वाली देवी और आरोग्य की देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा और विधि विधान से इस दिन माता शीतला की पूजा करता है, उसके परिवार में सुख और शांति बनी रहती है और रोग दोष दूर रहते हैं। शीतलाष्टमी का पर्व भारत के कई राज्यों में बड़े श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात में इसे विशेष रूप से महत्व दिया गया है। कई स्थानों पर इस पर्व को बासोड़ा भी कहा जाता है और कहीं कहीं इसे बूढ़ी बासोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन घरों में विशेष पूजा होती है और माता को ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है। साल 2026 में शीतलाष्टमी का पर्व 11 मार्च 2026 बुधवार को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार यह तिथि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है। शीतला अष्टमी का पर्व स्वास्थ्य या स्वच्छता से भी जुड़ा हुआ है। प्राचीन समय में जब चेचक, खसरा, अन्य संक्रामक रोग फैलते थे, तब माता शीतला की पूजा करके इन रोगों से बचने की प्रार्थना की जाती थी। माता शीतला को रोग निवारण की देवी भी माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता शीतला अपने भक्तों की रोगों से रक्षा करती है, इसलिए इस दिन विशेष रूप से माता की पूजा की जाती है। इस पर्व का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि घर में आसपास की जगहों को साफ सुथरा रखा जाए। स्वच्छता को माता शीतला का प्रिय गुण माना गया है, इसलिए इस दिन घर की सफाई की जाती है। शीतला अष्टमी को कई स्थानों पर बासोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बासी और ठंडा भोजन किया जाता है। अष्टमी के दिन घर में कोई भी ताज़ा भोजन नहीं बनाया जाता, इसलिए सप्तमी के दिन ही भोजन तैयार कर लिया जाता है और अगले दिन वही ठंडा भोजन माता को भोग में लगाया जाता है। परिवार के लोग भी उसी भोजन को ग्रहण करते हैं। इस परंपरा के पीछे धार्मिक और स्वास्थ्य दोनों कारण माने गए हैं। ठंडा भोजन माता शीतला को अत्यंत प्रिय है। शीतला अष्टमी के दिन नीम का विशेष महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नीम माता शीतला को बहुत प्रिय है। नीम के पत्तों से स्नान करना और पूजा में नीम की टहनी रखना, नीम के पेड़ की पूजा करना और नीम की जड़ में ठंडा जल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। नीम को आयुर्वेद में भी औषधीय गुणों से भरपूर माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन कुछ कार्य करने से बचना चाहिए। इस दिन आग नहीं जलानी चाहिए, गर्म भोजन नहीं बनाना चाहिए, तामसिक भोजन से बचें और तेल मालिश से भी बचना चाहिए। भारत के विभिन्न राज्यों में शीतला अष्टमी कई कई जगह परंपराओं के साथ मनाई जाती है। शीतला अष्टमी की कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह हर साल होली के बाद बासुड़े के दिन शीतला माता की पूजा करती और ठंडा भोजन खाती थी। उसके गांव में और कोई शीतला माता की पूजा नहीं करता था। एक दिन उस गांव में आग लग गई, जिसमें केवल बुढ़िया की झोंपड़ी को छोड़कर बाकी सबकी झोंपड़ियां जल गईं। यह देखकर सब लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। तब वे सब उस बुढ़िया के पास आए और उसका कारण पूछने लगे। तब वह बुढ़िया बोली, मैं तो बासोड़े के दिन शीतला माता की पूजा करके ठंडा खाना खाती हूँ। तुम लोग यह काम नहीं करते हो, इसलिए तुम्हारी झोंपड़ियों में आग लग गई है और मेरी झोंपड़ी बच गई है। तभी से पूरे गांव में बासोड़े के दिन शीतला माता की पूजा होने लगी और सब लोग ठंडा खाना खाने लगे। हे शीतला माता, जैसे तूने बुढ़िया की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।